प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा राज्य सचिवालय। इससे पूर्व हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। आज हम राज्य सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राज्य सचिवालय क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शासन के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वित करना, जो भी नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई हैं उनको लागू करना, विकास और कल्याण के जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, ये सब क्या है, लोक सेवकों पर डिपेंड होता है। और इसके लिए भारत में या प्रत्येक राज्य में विशाल संख्या में लोक सेवक उपलब्ध हैं। ये जो लोक सेवक हैं, इन लोक सेवकों में जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या है, शासन सचिव कहलाते हैं। और इन सचिवों से युक्त जो आलय है यानी घर जो है वो क्या कहलाता है, सचिवालय कहलाता है। इन सचिवों के अधीन अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यरत रहते हैं। शीर्ष स्तर पर नीति निर्माण का ये निकाय होता है और इसकी क्या है, राज्य के प्रशासन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में जो आधुनिक सचिवालय व्यवस्था है उसकी शुरुआत क्या है, ब्रिटिश शासन के समय हुई थी और उस वक्त इम्पीरियल सचिवालय का गठन किया गया था, जो अब वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का सामूहिक रूप है, उसी प्रकार जो राज्य सरकार के समस्त विभाग हैं उनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, राज्य का शासन सचिवालय कहलाता है। क्योंकि राजनीतिक मंत्रियों के पास न तो पर्याप्त समय होता है और न ही विशेषज्ञता होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन तंत्र में कार्यरत जो कार्मिक होते हैं उनके परामर्श और सहायता से क्या है, वो अपना कार्य करते हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में हुई थी। इससे पहले राजपूताना की जो देसी रियासतें थी, रजवाड़े जिनको कहते हैं, वो अपने अपने ढंग से क्या शासन कार्य करते थे। कुछ रियासतें विशाल और सुसंगठित थी, जबकि कुछ रियासतें क्या है, छोटी और असंगठित थी। राजस्थान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार की तरह राज्य विधानमंडल का अस्तित्व नहीं था। आज़ादी के बाद राजस्थान में समस्त आधुनिक शासकीय और प्रशासकीय काम जो हैं वो क्या शुरुआत से ही शुरू हुए, कोरे कागज से शुरू हुए। मतलब उससे पहले क्या, आज़ादी से पहले कोई अस्तित्व था नहीं। राजस्थान के एकीकरण के समय ये प्रश्न भी उठा कि कौन से विभागों का मुख्यालय जयपुर में होगा और कौन से विभाग जो हैं उनका मुख्यालय किसी दूसरे शहर में होगा। ये जो समस्या थी, ये समस्या के निवारण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनुशंसा पर शंकर राव कमेटी बनाई गई, जिसने प्रत्येक स्थान की स्थितियां देखकर निर्णय दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सचिवालय कार्यों की शुरुआत जयपुर में विधायक निवास भवन से शुरू हुई थी और अप्रैल 1949 में सचिवालय के कार्यालय सी स्कीम स्थित भव्य भवन में क्या है, स्थानांतरित हुआ। आज वहीं पर क्या है, शासन सचिवालय की भव्य इमारत है। जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों के संगठन और कार्यों में विस्तार होने के कारण बहुत से मंत्रालय पूर्व जो भवन थे उनसे निकल गए थे, जैसे कृषि भवन था, रेल भवन था, शास्त्री भवन था, योजना भवन था। उसी प्रकार राजस्थान सरकार के कुछ विभाग शासन सचिवालय के मुख्य भवन से बाहर निकलकर मिनी सचिवालय
या जो झालाना सांस्थानिक क्षेत्र है उसमें स्थापित हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सचिवालय की क्या ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है ये। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो मंत्री है वो इच्छा का प्रतीक है, और सचिव क्या है, मस्तिष्क का है, और कार्यकारी विभाग जो हैं वो हाथ पैर के समान है। इस बात का अभिप्राय ये है कि मंत्री जो है वो जनता की इच्छाओं की पूर्ति करता है, और जो वो इच्छाएं हैं वो अब कैसे पूरी होगी इसके लिए क्या है, कार्य योजना, विश्लेषण, तर्क, ये सब सचिव बताता है। और वो जब योजना बन जाती है, नीतियाँ बन जाती है, तो उनको लागू करने का काम क्या है, निदेशालय करता है, और वो क्या है, हाथ पैर के समान माना गया है। अब हम सचिवालय की आवश्यकता के बारे में थोड़ा देखते हैं। सचिवालय जो है वो निम्न कारणों से क्या है, ज़रूरी है। पहला ये है कि जो राजनीतिक मंत्री होते हैं उनके पास क्या है, समय का अभाव होता है, अतः प्रशासनिक कार्यों या निर्णयों को सचिवालय के अधिकारी क्या है, निपटाते हैं। दूसरा कारण है कि राजनीतिक मंत्री जो होते हैं वो जनसाधारण में क्या है, लोकप्रिय होते हैं, किंतु उनको क्या है, शासन संचालन का पूर्ण ज्ञान या कौशल नहीं होता। इस कारण क्या है, सचिवालय के अधिकारी जो हैं वो उनकी क्या है, सहायता करते हैं। अगला कारण है कि मंत्रिपरिषद तथा उनके जो विभिन्न दल हैं, अगर गठबंधन सरकार है, उनके जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से क्या है, वो क्या अस्थिर होते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि प्रशासन जो सरकार है वो 5 साल के लिए आती है, जबकि सचिवालय जो है वो एक क्या है, स्थायी व्यवस्था है। सरकारों के पतन के समय भी प्रशासन क्या है, चलता रहता है, प्रशासन कभी नहीं रुकता। सरकारें आती है जाती है, लेकिन प्रशासन सदैव रहता है। अगला जो आवश्यकता का कारण है वो है उच्च स्तरीय नीति, योजना, कार्यक्रम, विधि निर्माण में क्या है, सचिवालय परामर्शदाता, सूचना के स्रोत और ड्राफ्टमैन यानी उसका क्या है, आउटलाइन बनाने की भूमिका निभाता है। योजनाओं का जो निर्माण है, संसाधनों का सदुपयोग है, प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण है, निर्देशन है, उसका मूल्यांकन है, ये क्या है, सब सचिवालय क्या एक अनिवार्य कार्यों में शामिल होते हैं, और इससे क्या है, वो आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी सरकारें हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक नागरिक की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखना है। इस कार्य को अमली जामा या मूर्त रूप देने के लिए सचिवालय व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और कर्मचारी तंत्र हैं उसको क्या है, वो सचिवालय निर्देशित करता है। इस प्रकार से ये जो कुछ बिंदु हैं ये क्या है, सचिवालय की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसके पश्चात हम सचिवालय की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सचिवालय जो है सचिवालय के जो विभाग हैं उनको भी क्या केंद्रीय सचिवालय की तरह हम मंत्रालय नहीं कहते बल्कि विभाग ही कहते हैं। सचिवालय के अंदर मंत्रालय नहीं होता, वहाँ विभाग ही होते हैं, और प्रत्येक विभाग जो है वो किसी न किसी के राजनीतिक मंत्री के नियंत्रण में होता है। अधिकांश विभागों के अधीन उनकी कार्यकारी संस्थाएं अर्थात निदेशालय भी कार्यरत होते हैं क्योंकि हम जानते हैं सचिवालय का काम क्या है, नीतियों का निर्माण करना है, जबकि लागू करने का काम क्या होता है, निदेशालय का होता है। समान प्रकृति के जो काम हैं या जो समान कार्य क्षेत्र वाले जो निदेशालय हैं वो सचिवालय के एक विभाग के अधीन होते हैं। गृह, वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, ये सब बड़े विभाग हैं।
जिनके अधीन कई कार्यकारी विभाग होते हैं, जबकि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग जो है वो बड़ा तो है लेकिन उसके अधीन कोई निदेशालय नहीं है। सचिवालय में जो उसका मुखिया होता है हर एक विभाग का, शासन सचिव, उसके अधीन क्या है, कई विभाग काम करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो राज्य सचिवालय है उसकी विशेषताएं हैं।